सूत जी राम कथा सुनाते हुए प्रभु लीला में लीन हो गए। आँखों से अश्रु धारा बहने लगी। बोले, हे मुनियों, सीता जी का विवाह हो जाने पर महाराजा जनक को नारद जी को कही हुई बात यादें आने लगी। उन्होंने जनक जी से कहा था, राजन, परमात्मा चक्रधारी विष्णु भक्तों पर कृपा करने के लिए तथा देह कार्य असुर राज रावण का वध करने के लिए धरा पर राम नाम लेकर अवतरित हुए हैं। यह तथा समय योग माया सीता रूप में जन्म लेकर तुम्हारे घर में विराजमान है। प्रभु 4 अंशों से अयोध्या में हैं तथा भक्ति भी अपने 4 रूप लेकर मिथिला में संकर्षण नगरी में रह रही है। सीता जी का विवाह श्री राम जी से, मांडवी का भरत जी से तथा उर्मिला का लक्ष्मण जी से तथा शत्रुघ्न का श्रुत कीर्ति के साथ करने का उपाय निकालें। यह चारों कन्याएं उन चारों को पहले से यही भार्याएं हैं। आज जनक जी सोच रहे हैं, उनका जीवन सफल हो गया। सूर्य के समान दिव्यमान भगवान को सीता जी के साथ देख रहा हूँ। विवाह के बाद महाराज ने सदा श्रद्धा के लिए प्रभु पद कदमों की शरण ग्रहण कर ली। महाराज दशरथ ने विवाहोपरांत पुत्र वधुओं सहित अयोध्या के लिए प्रस्थान किया। महाराज जनक ने नेत्र से अश्रु प्रवाहित हो रहे हैं। सुनैना जी भी पुत्री का विदा करते हुए आंचल से बहते हुए अश्रु धारा को पहुँच रही हैं। दोनों ही माता पिता अधीर हो रहे हैं। राजा जनक कभी दशरथ को कभी देख रहे हैं राम को, कभी कभी सीता को देख रहे गुणधाम को। रथ से उतर कर किया उन्होंने मुनि चरणों में प्रणाम। अंत में गए वहाँ थे खड़े जहाँ माता श्री राम। वह बोलना चाहते थे पर नहीं है बोला जाता। सुनैना के बाद ये वृद्ध है, मन है डोला जाता। प्रभु के समक्ष खड़े हुए पति पत्नी मानसिक प्रार्थना कर रहे हैं। कह रहे हैं, प्रभु, हम जानते हैं हमारा यह सोचना तथा आपको इस प्रकार से कहना दोनों ही शोभा नहीं देते, परंतु हम तो जीवात्माएं हैं, इतना ज्ञान नहीं रखते। हमारी आपसे करबद्ध यही प्रार्थना है। हमने अपनी बेटी को प्रेम पूर्वक पाला है, अपने मुख को दे दिया। राम तुम्हें निवाला है, रखते थे सदैव ख्याल जब यहाँ पर थी रहती। हम तो रहेंगे दूर, तू ही अब इनका सर हवाला है। कोमल हृदय है इसका, भावों में है बहने वाली। मुझसे कुछ नहीं बोलती, तुम चुपचाप है सहने वाली। अलप भाष्य है यह सत्य, यह अलप ही खाती है खाना। हम नहीं इसे खिला सके, तुम ही इसको खिलाना। कभी तिनकों से भी दुखते हाथ, कभी बोझ उठाए पहाड़ों का। मंगलमय हो हे जगते स्वामी यह मिलन दोनों परिवारों का। इस प्रकार से मुनियों बारात वापस अयोध्या नगरी पहुंची। चारों ओर उल्लास का वातावरण था। जनक दुलारी सीता के चरण जब अयोध्या की धरती पर पड़े तब सभी देवों ने प्रसन्न होकर पुष्प वर्षा की तथा गंधर्व कन्याओं ने अपना रूप बनाकर उस पावन धरती पर संगीत की ताल पर नृत्य किया तथा मंगल गीत गाए। शौनक जी श्री सीताराम विवाह का प्रसंग श्रवण कर भाव विभोर हो गए। पूछने लगे, प्रभु, श्री सीताराम का स्वरूप कैसा है, कृपा करके बतलाइए। सूत जी शौनक जी का यह प्रसंग सुनाने लगे। बोले, प्रभु, भक्त काकभूषण जी ने अपने गुरु द्वारा जो इसके बारे में सुना था वह उन्होंने गरुड़ जी के प्रश्न करने पर जिस प्रकार उनसे इस विषय में कहा था वह यह बताया था। सूत जी जितना भी पौराणिक सत्य है उस सभी में श्री सीताराम जी का जीवन चरित्र अपना देवीयता तथा नहुत्ता के लिए नितांत प्रख्यात है। हे सूत जी, रणोंकार के 6 भाग होते हैं। इस भागों में श्री सीताराम के स्वरूप का क्रमशः चिंतन तथा मनन किया गया है। संक्षिप्त में इसका अभिप्राय इस प्रकार है। श्री लक्ष्मण प्रणव के ओंकार से उत्पन्न है। यह जगत के अभिमानी विश्व नाम से परिचित हैं तथा चक्रव्यूह में यह संकर्षण रूप से विद्यमान है। नंबर 2,
ओम से उत्पन्न शत्रुघ्न जी यह स्वपन के अभिमानी देवता हैं, तेजस नाम से विराजमान हैं। तीसरा, म से प्रागभूत भरत का संबंध है। ये सुषुप्ति के अभिमानी प्राज्ञ नाम से परिचित हैं। चक्रव्यूह में अनिरुद्ध के नाम से जाने जाते हैं। चौथा, परमात्मा के चतुर्थ अंश अर्धमात्रा रूप भगवान राम रूप ही हैं। ये ही तुरीय पुरुषोत्तम हैं, ब्रह्मानंद है, इनका एकमात्र विग्रह है। चतुर्भुज में ये वासुदेव के नाम से जाने जाते हैं। पाँचवां, सीता राम के समर्प्य मात्र से जो संपूर्ण वेद धारण पक्षी पालन सार करने वाले हैं। ये जगतधारियों विधेय नंदिनी और नाद बिंदु स्वरूपा यही भूल प्रकृति के नाम से जानी जाती है। प्रवण से अभिन्न होने के कारण ब्रह्म आदि जान इन्हें प्रकृति नाम से जानते हैं। जागृत यानी स्थूल जगत, स्वप्न अर्थात कुछ जगत सूक्ष्मता तथा समय लीन जाते हैं तथा इन सबसे युक्त परम ये ही परमेश्वर के पाद हैं। पुरुषोत्तम राम संपूर्ण परमेश्वर हैं। इनके 6 पाद दक्षिण शत्रुघ्न तथा श्री राम हैं। जिस प्रकार से सब कुछ ओम में है उसी प्रकार वैसी ही राह है। यह तो मैंने श्री राम का प्रागिक रूप में बताया है। सीता का वैदिक रूप कल बताऊँगा। देवराज बंसल।